नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसकी अगर सही जानकारी है तो हाथ देखकर ही यह पता लगाया जा सकता है सीधे तौर पर कि हमारे हाथ में कोई नेगेटिव चिन्ह तो कहीं नहीं है। इसके लिए मतलब जो हस्तरेखा विश्लेषण किया जाता है उसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन एक सरसरी तौर पर हाथ देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि हाथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कुछ चिन्ह विशेष की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हाथ में नेगेटिविटी तो कहीं नहीं है, और है तो किस हद तक है। सबसे पहले जो ये उंगलियाँ होती हैं, हमारी उंगलियों के जो पोर होते हैं, आप अगर गौर करेंगे तो जो ये मजदूर वर्ग होते हैं इनके पोर जो होंगे इनमें गांठें अधिकतर होती हैं। गांठदार पोर जब हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पूरा जीवन संघर्ष में, बीमारी में, गरीबी में बीत जाता है। अब आप इस पर सोच सकते हैं कि मेहनत करते हैं इसीलिए उनके हाथ में गांठें होती हैं, यह बात भी बराबर है, लेकिन उनके हाथ की बनावट ही कुछ इस ढंग की होती है कि गांठदार उनके पोर हो जाते हैं, और गांठदार जब पोर हो जाते हैं तो इनको हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना जाता। यह गरीबी, संघर्ष, बीमारी, तंगहाली में ही ऐसे लोगों का जीवन गुजर जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो उंगलियों के पोर होते हैं इन पर आड़ी रेखाएं भी आ जाती हैं। तो आड़ी रेखाएं भी नकारात्मक होती हैं उंगलियों पर। किसी भी उंगली पर, किसी भी पोर पर आड़ी रेखाओं को अच्छा नहीं माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। अब पूजा पाठ, ध्यान, योग आदि के माध्यम से इनमें थोड़ी कमी लाई जा सकती है इनके प्रभाव में, लेकिन पूरी तरह से मुक्त होना भी एक असंभव ही होता है। तो यह एक बहुत ही नेगेटिव चिन्ह हाथ में होता है। गांठदार पोर अगर हो जाएं या आड़ी इस तरह से लाइन आ जाए। अब एक जिसके बारे में अधिकतर लोगों की जिज्ञासा होती है, भाग्य रेखा। अधिकतर लोगों के हाथ में देखा है मैंने, विशेषकर ये जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं इनकी भाग्य रेखा होती है तो बहुत क्षीण होती है, या तो होती ही नहीं है। साधारण तौर पर ये रेखाएं तो होती हैं, ये हृदय रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, यह जीवन रेखा हो गई। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि इनके हाथ में भाग्य रेखा या तो नहीं होती है या तो बहुत ही क्षीण होती है। एक अच्छी लंबी भाग्य रेखा कुछ इस तरह से होती है, ये शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो इसको अच्छी भाग्य रेखा माना जाता है। लेकिन इनके हाथ में भाग्य रेखा मैंने देखा है लंबाई अच्छी नहीं होती है भाग्य रेखा की, या मान लीजिए कुछ इस तरह से होगी, संघर्ष में जीवन बीत जाएगा, या ब्रेक लेकर इस तरह से चलेगी, टूटी हुई सी भाग्य रेखा रहेगी, शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पाती है सही ढंग से। तो फिर ऐसे में ऐसे लोगों का जीवन पूरा दरिद्रता में, संघर्ष में, मेहनत में ही गुजर जाता है। हालांकि इसे पूरी तरह सही नहीं मानता हूँ मैं कि सिर्फ भाग्य रेखा से ही किसी का भाग्य देखा जाए। अन्य पर्वत और चिन्हों का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन यह एक लक्षण के तौर पर इसे देख सकते हैं कि भाग्य रेखा अगर अच्छी नहीं है तो उसे भाग्य भी उसका वो हिसाब से काम करेगा। मेहनत के बलबूते ही ऐसे लोग अपनी रोजी रोटी का साधन लाइफ टाइम उसे अपना पाते हैं। अब एक जो और सबसे ख़राब चिन्ह है वह इस तरह से है। मान लीजिए रेखाएं सभी प्रमुख रेखाएं हैं, इन प्रमुख रेखाओं पर ही दिखेगा चिन्ह द्वीप का चिन्ह। यह द्वीप जब भी किसी भी रेखा पर बन जाए इसको अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है। अब अगर मान लीजिए हृदय रेखा पर बन गया, जिस टाइम पीरियड पर बना उस समय यह तकलीफ़ देगा, बीमारियां देगा, कई बार
वैवाहिक संबंधों में तनाव भी देता है हार्ट लाइन का द्वीप। अब इसकी एज काउंटिंग करना पड़ता है वो हिसाब से कि ये किस उम्र पे बना है। और वहीं अगर कहीं मस्तिष्क रेखा पर द्वीप बन जाए तो यह मानसिक परेशानियाँ, कई बार मानसिक बीमारियाँ, इस तरह के योग भी द्वीप बताता है। वहीं अगर लाइफ लाइन पर द्वीप बन जाए तो यह तन मन धन की परेशानी को ही बताता है। तो यह द्वीप भी एक बहुत ही निगेटिव साइन माना गया है। यह पर्वत पर बने किसी या किसी रेखा पर बने और यह हाथ देखते ही तुरंत पता चलता है कि द्वीप कहाँ पर है और किस तरह का है। तो ये भी एक बहुत ही निगेटिव साइन द्वीप को माना जाता है। अब आज के जीवन में हर आदमी चाहता है कि उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर रहे, तो सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है शुक्र को। तो शुक्र पर्वत अच्छा खासा स्थान घेरना बहुत ज़रूरी है। शुक्र पर्वत आपका एक अच्छा शुक्र पर्वत कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जो करीब करीब हथेली का आधा या उससे कम भाग घेर ले। मान लीजिए ये मध्यमा फिंगर है ये, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए शुक्र पर्वत कि मध्यमा फिंगर जो होती है इसके बीचों बीच उसका जो सेंटर पॉइंट होता है या छूता हुआ लगे, तो एक अच्छा शुक्र पर्वत इसे माना जा सकता है। लेकिन कई लोगों के हाथ में ऐसा देखा है, हाथ छोटा हो या बड़ा हो, शुक्र का दायरा बहुत कम हो जाता है। जब शुक्र का दायरा छोटा हो जाता है तो ऐसे लोगों की सोच भी सीमित हो जाती है, जीवन में सुख सुविधाएँ भी सीमित हो जाती हैं और इसके साथ ही जीवन पूरा संघर्ष में गुजर जाता है। तो शुक्र पर्वत का छोटा होना भी अच्छा नहीं माना गया है। यह भी इसके लिए बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाथ देखते ही कई ऐसे लक्षण हैं जो तुरंत दिमाग में क्लिक करते हैं कि हाथ किस तरह का परिणाम देगा। वहीं अगर कहीं काला तिल आ जाता है हथेली पर तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। काला तिल कहीं पर भी हो हथेली पर, मध्य स्थान छोड़कर, मध्य स्थान का मतलब जब आप अगर अपनी मुट्ठी बंद करें तो तिल आपकी अगर मुट्ठी में आ जाए तो उस तिल को शुभ माना जाता है धन के लिए। अन्यथा कहीं पर भी तिल बने अगर तो इस तिल के भी अच्छे परिणाम रहते हैं। अब धन के लिए शुभ का मतलब राहु क्षेत्र के बीच में ही तिल होना चाहिए, तब यह धन संबंधित में शुभता प्रदान करता है। अन्यथा और कहीं पर अगर बनेगा, मान लीजिए गुरु पर्वत पर बन गया काला तिल, तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं होते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव, लाइफ टाइम ऐसे व्यक्ति को यश मान सम्मान नहीं मिल पाता। धन के आगमन भी अनियमित होते हैं। इसके साथ ही कई बार धन को लेकर अनियमितता का शिकार भी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कहीं क्रॉस बन जाए तो क्रॉस को सिर्फ गुरु पर्वत पर शुभ माना जाता है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है ऐसा माना जाता है अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस बन जाए। वहीं अगर कहीं राहु क्षेत्र में अगर क्रॉस बनता है तो इसको भी कुछ हद तक शुभ माना जाता है। यह क्रॉस संघर्ष के साथ धन लाभ दिलाता है, राहु पर्वत का क्रॉस। इसके अलावा क्रॉस किसी भी पर्वत पर बने, किसी भी रेखा पर बने, इसको अच्छा नहीं माना जाता। यह हमेशा निगेटिव परिणाम ही लाइफ में देता है। तो दोस्तों ऐसे कई लक्षण हैं, कई चिन्ह हैं, कई रेखाएं हैं जो हाथ देखते ही तुरंत, एक जिसे हस्तरेखा का ज्ञान है, वो हाथ देख के ही पता लगा सकता है कि ये हाथ में इसके कैसे परिणाम होंगे। तो दोस्तों यह था इस टॉपिक पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।